अनुपमा शो में आएगा लीड बिजनेस विमेन अनुपमा रचेगी नए इतिहास। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शो अनुपमा में हम देख रहे थे कि कितनी जद्दोजहद से जो राही होती है वो अपनी माँ अनुपमा को उस कुएं से बाहर निकाल के ला पाती है। एंड ऑडियंस प्रोमो को देख के इतने ज्यादा एक्साइटेड थे, बार बार जो अनुज का नाम लिया जा रहा था, वो जो एक चेहरा दिखाया जा रहा था जिसमें चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन हम लोग होप कर रहे थे कि ओके कोई तो कैरेक्टर की एंट्री होने जा रही है। एंड वी वर लाइक कि अनुज ही है, बट नो, ही वॉज नॉट। शो में इस तरह से दिखाया गया है कि अनुपमा को इस बात का रियलाइजेशन होता है कि उस अंधेरी रात में, उस मुश्किल के वक्त में कान्हा जी स्वयं आए थे, उनकी मदद करने के लिए प्रकट हुए थे और राही को इतनी सारी बातें वो समझा के गए हैं। और राही फाइनली समझ जाती है कि वो अपनी माँ के बिना कुछ भी नहीं है और वो अपनी माँ को एकदम गले लगा लेती है, उन्हें माफ वाफ कर देती है। बहुत ही अच्छा सीन होता है, बहुत देखने में मजा आता है। वहीं प्रकाश राव को भी जेल वेल की सजा दे दी गई है। सब कुछ जो बिगड़ा बिगड़ा था वो सही होने लगा था। वहीं पे हमें ये भी पता चला कि किस तरह से जो कि बीमारी है देविका की, वो बीमारी भी अब कहीं ना कहीं अच्छे रिपोर्ट्स आ रहे हैं और उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, वो सही हो जाएगी, उसका कैंसर जो है क्योरेबल है। एंड भारती का भी इलाज कराना है। सरिता कहती है कि अनुपमा तुम राही के साथ जाओ और एंजॉय करो अपनी ट्रिप आगे की, और हम लोग भारती का इलाज कराने के लिए मुंबई उसे लेके जा रहे हैं। एवरीथिंग विल बी फाइन, डोंट यू वरी। सारी चीजें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जैसे ही अनुपमा अहमदाबाद पहुंचती है तो वो बात ये कहती हुई नजर आती है कि बा मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, और वो अपनी टिकट कर लेती है, मुंबई लौट जाती है। फाइनली मुंबई लौटने के बाद हम ये देखेंगे कि 2 हफ्ते बाद ही अनुपमा वापस आती है और मुंबई से वो ये भी कहती है कि मैं दिवाली मनाने आई हूँ। एंड शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी। देखना है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आगे शो में आखिर क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि शो में जल्द ही एक नया जो अध्याय है वो अनुपमा का शुरू होगा, जिसमें वो एक बिजनेस विमेन बनती हुई नजर आएगी, एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही सक्सेसफुल। क्योंकि उसके बेटे समर ने स्वयं ये बात कही थी कि मम्मी आपके लिए अभी आगे बहुत कुछ है, आपको बहुत कुछ हासिल करना है, जो कि किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। सेम बात देविका भी कहती हुई नजर आती है कि अनुपमा को लेके मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसके जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी, एक नया अध्याय वो लिखने जा रही है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलने वाली हैं। जल्द ही अनुपमा जो है एक बहुत ही अच्छे और बड़े मुकाम पर पहुंचने वाली है, लेकिन रास्तों में काफी सारी मुश्किलें भी आएंगी। मुश्किलों में सबसे पहली मुश्किल तो ये होगी कि कोठारी हाउस में जो अंश और प्रार्थना के बीच चल रहा है, जो प्रार्थना है वो काफी ज्यादा डरी हुई है गौतम से। एंड गौतम का भी सीन जो है वो माही के साथ स्टार्ट कर दिया गया है। समवेयर हम लोग देखेंगे कि राही और प्रेम के बीच में भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो उन सारी चीजों, जो बिखरी हुई चीजें हैं, इनको समेटते समेटते अनुपमा कैसे जो है अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने वाली है, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आखिर अनुपमा की जिंदगी किस तरफ मोड़ लेगी, क्या कुछ होगा शो में, आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अनुज के री एंट्री को लेके आपको क्या कुछ कहना है, क्योंकि जो भी शो में दिखाया जा रहा था फिलहाल तो वो कान्हा जी निकलते हैं, बट बार बार जिस कदर नाम लिया जा रहा था अनुज का, डू यू गाइस रियली थिंक कि अनुज वापस आने चाहिए? क्योंकि उनका तो समर जैसा कोई लास्ट सीन भी नहीं दिखाया गया था कि उनकी आत्मा की एंट्री करानी पड़े। वो खुद सामने आ सकते हैं, एक कैरेक्टर बहुत ही अच्छा वापसी कर सकता है, शो में बहुत ही बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। हाँ, गौरव खन्ना बिग बॉस में है, बट स्टिल आई रियली वांट कि कोई तो आए अनुज नाम का बंदा, अनुज बन के ऑब्वियसली शो में कोई भी उस कैरेक्टर को प्ले करे। बट आई रियली वांट अनुज टू बी बैक इन द शो फॉर अनुपमा। आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहें फिल्मी लाइव।